नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार में एक तरफ भूमि सर्वेक्षण का काम जोरों शोरों से चल रहा है। सरकार लगातार भूमि सर्वेक्षण करवाने के लिए बार बार नियमों में बदलाव भी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में जमीन रजिस्ट्री कराना भी आसान नहीं है। इसमें भी बार बार बदलाव किए जा रहे हैं। वहीं एक बार फिर भूमि रजिस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं सरकार की ओर से, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि भूमि रजिस्ट्री यानी कि प्रॉपर्टी खरीदना और बेचने के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जो कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री है। बिहार राज्य में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यदि सही तरीके से की जाए तो ये बेहद सुरक्षित और आसान हो जाती है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के दौरान कई कानूनी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिसमें कुछ आवश्यक कागजात होते हैं जिन्हें रजिस्ट्री प्रक्रिया में प्रस्तुत करना काफी महत्वपूर्ण होता है। इन दस्तावेजों की पुष्टि के बिना प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता है। वैसे इस खबर में हम प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि आवश्यक दस्तावेज, रजिस्ट्री प्रक्रिया, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क, ई रजिस्ट्री और सामान्य समस्याएं जो लोग आमतौर पर सामना करते हैं। हम ये समझेंगे कि बिहार राज्य में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने किन किन उपायों को लागू कर दिया है। आपको बता दें, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में कई प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों का उद्देश्य प्रॉपर्टी के स्वामित्व को प्रमाणित करना और यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है। आपको बता दें कि आधार कार्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए अनिवार्य है। ये व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करता है और बायोमेट्रिक सत्यापन में सहायक होता है। रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड का उपयोग इस प्रक्रिया को सुरक्षित बनाता है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि रजिस्ट्री में शामिल व्यक्ति वही है जो दावा करता है। इसके अलावा आधार कार्ड का उपयोग ई रजिस्ट्री में डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में भी किया जाता है। वैसे आपको बता दें, पैन कार्ड की आवश्यकता वित्तीय लेन देन के लिए होती है। यह आयकर सत्यापन में मदद करता है और यह स्टैंप शुल्क के भुगतान में भी जरूरी होता है। यदि प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक है तो टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। यह दस्तावेज प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के दौरान आपको कानूनी रूप से सही तरीके से अपना कर चुकता करने में मदद करता है। ये दस्तावेज प्रॉपर्टी के स्वामित्व का प्रमाण होता है। इस दस्तावेज में प्रॉपर्टी का पूरा विवरण होता है, जिसमें प्रॉपर्टी की लोकेशन, मूल्य और पिछले लेन देन की जानकारी दी जाती है। ये दस्तावेज विशेष परिस्थितियों में आवश्यक हो सकता है, जैसे कि बैंक लोन पर प्रॉपर्टी, सोसाइटी फ्लैट या विरासत संपत्ति के मामलों में। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक चरण का अलग अलग अपना अपना महत्व होता है। सबसे पहले आपको सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करने होंगे। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रॉपर्टी का प्रमाण पत्र और अन्य कानूनी दस्तावेज शामिल होते हैं। वैसे आपको बता दें कि रजिस्ट्री के लिए स्टैंप ड्यूटी का भुगतान किया जाता है। स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर्टी मूल्य के आधार पर निर्धारित होती है। यह शुल्क राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होता है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि स्टैंप ड्यूटी का भुगतान सही तरीके से किया जाए, क्योंकि यह प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की वैधता के लिए काफी आवश्यक होता है। वहीं सभी दस्तावेज के साथ आपको रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन करना होता है। यह आवेदन रजिस्ट्री की शुरुआत का संकेत देता है और इस दौरान सभी दस्तावेजों की जांच तक की जाती है। वहीं आधार कार्ड से बायोमेट्रिक सत्यापन करना भी काफी जरूरी होता है। यह सत्यापन यह सुनिश्चित करता है कि आवेदनकर्ता की पहचान सही है और वो व्यक्ति वही है जो प्रॉपर्टी खरीद या बेचने का दावा कर रहा है। वैसे रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान करना होता है, जो प्रॉपर्टी की कीमत और अन्य कानूनी पहलुओं पर भी निर्भर करता है। यह शुल्क रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान लिया जाता है। इतना ही नहीं, रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करता है कि सभी दस्तावेज सही हैं और रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। वैसे सत्यापन प्रक्रिया के बाद रजिस्ट्री की पुष्टि की जाती है और प्रॉपर्टी का आधिकारिक रूप से स्वामित्व ट्रांसफर किया जाता है। अंत में आपको रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज प्राप्त होते हैं, जो प्रॉपर्टी के स्वामित्व का प्रमाण देते हैं। वैसे आपको बता दें, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए दो प्रमुख शुल्क होते हैं।
स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क। बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए स्टैंप ड्यूटी 6% होती है, जबकि रजिस्ट्री शुल्क प्रॉपर्टी मूल्य का 5% होता है। ये रजिस्ट्री प्रक्रिया में देरी होती है तो प्रति महीने 2% जुर्माना तक लगाया जा सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके। वैसे बिहार राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए ई रजिस्ट्री सेवा यानी कि शुरू की है। ई रजिस्ट्री के लाभों में समय की बचत, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार में कमी और 24/7 उपलब्धता शामिल है। अब लोग अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री को ऑनलाइन भी पूरा कर सकते हैं, जिससे उन्हें कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के दौरान कुछ सामान्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं को समय रहते पहचान कर उसका समाधान करना काफी जरूरी है। वैसे आपको बता दें, दस्तावेजों में कई त्रुटियां रजिस्ट्री की प्रक्रिया में रुकावट भी डाल सकती है। इसके लिए दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक जांच करना काफी जरूरी है। किसी भी प्रकार की गलती को सही करने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। वैसे यदि स्टैंप ड्यूटी का गलत आंकलन किया गया है तो ये कानूनी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इस मामले में विशेषज्ञ की मदद लेनी जरूर होती है। कभी कभी एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में देरी हो सकती है। इसके लिए समय पर आवेदन करना और सभी दस्तावेजों को सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। यदि बायोमेट्रिक सत्यापन में कोई समस्या उत्पन्न हो तो आधार कार्ड की जानकारी को अपडेट करना जरूरी होता है। रजिस्ट्री प्रक्रिया में देरी होने से बचने के लिए सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और समय सीमा का पालन करें। वैसे बिहार राज्य में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को समझना और सही तरीके से सभी दस्तावेजों की तैयारी करना बहुत जरूरी है। ई रजिस्ट्री की सुविधा ने इस प्रक्रिया को और भी सरल यानी कि इजी बना दिया है। यदि आप इन सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं तो रजिस्ट्री प्रक्रिया सुगम और सुरक्षित बन सकती है। सही जानकारी और समय पर प्रक्रिया पूरी करने से आपको किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें कि बिहार में इस दौरान भूमि सर्वेक्षण का काम भी काफी तेजी से चल रहा है। इसमें लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद सरकार ने लगातार भूमि सर्वेक्षण के नियमों में वो बदलाव भी कर रही है ताकि लोगों को भूमि सर्वेक्षण में किसी भी तरह की समस्या नहीं आए। वहीं अब जो है रजिस्ट्री की प्रक्रिया में भी कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसके बिना आपको रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। इसलिए जितनी भी बातें हमने आपको बताई, ये सर्टिफिकेट और ये सब जरूरी चीजें आपको रजिस्ट्री के दौरान समझनी और इसको करना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।